Hi guys, welcome back to English Online by Sunny Singh. In this video, we are going to study about commonly confused words in English. Commonly confused words. English में बहुत सारे ऐसे words हैं जो हम जिसमें confuse हो जाते हैं. We feel confusion when we see them. तो ऐसे ही कुछ words लेकर आया हूँ आज मैं इस वीडियो में. आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा. और आपके माइंड में कुछ और भी वर्ड्स ऐसे हो जो कन्फ्यूजन वाले वर्ड्स हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ. एंड लेट्स कम टू स्टडी. Except. Look at both the words are same pronounced. Except. Except is used to receive something. Remember, except ACCEPT is means to receive. EXCEPT EX वाले होते हैं include, मतलब इसको शामिल करते हुए. तो for accept it's receive and accept is include. I accept your invitation except for Sunday. So let's talk about second. Affect, effect. Look at these two words are almost same, only a sound is different. Affect means it's a verb form. Remember, AFFECT ये verb form है. इसका मतलब होता है influence, प्रभावित करना, किसी चीज़ को प्रभावित कर देना. That is called affect. And this is effect. Effect का मतलब होता है result. Remember, आपके वर्क का जो effect है वो डिसाइड करेगा कि आप कितने आगे जाओगे. That's effect. Effect is result. Affect is influence, प्रभावित. Next one is you can see the examples. आप example से भी समझ सकते हैं. News affected me. I had a big effect on me. Then most commonly confusion word. बहुत सारे बच्चे इसमें एरर करते हैं. देखिए then जो है it is a comparative word used in comparative degree. जब हम comparison of adjective की स्टडी करते हैं ना तो comparative degree में then का यूज़ होता है. THAN then दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड ये then है. THEN is used for time और sequence. बहुत सिंपल है बट still children come to बी कन्फ्यूज. इसमें देन टाइम के लिए होता है. जब भी कभी आपको टाइम एंड सीक्वेंस की बात करनी हो तो THEN यूज़ करना है और कंपैरिजन के लिए दैन यूज़ करना है, तुलना करने के लिए THAN. सी इज टॉलर देन. रिमेंबर, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव एडजेक्टिव के बाद देन आता है. एंड टाइम इंडिकेटिव वर्ड्स कभी भी आ सकते हैं. देन लेट्स स्टडी इट. लुक एट इट्स दिस इट्स विच इज विदाउट अपस्ट्रॉफ, जिसमें बिना अपस्ट्रॉफ के है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है. इट्स कलर इज ब्लू, मतलब इसका कलर, इट्स कलर. इट एंड दिस सेकेंड वन इज इट प्लस इज. रिमेंबर, इट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर्म ऑफ इट इज है. ये इट्स इज को लिखने के लिए शॉर्ट में हम अपस्ट्रॉफ के साथ इसको यूज करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज. द डॉग वेग्ड इट्स टेल. इट्स टेल मतलब डॉग ने अपने टेल को वेग किया. इट्स रेनिंग आउटसाइड, इसका मतलब है इट इज रेनिंग आउटसाइड. आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ इट. नेक्स्ट वन वर्ड इज लूज, लॉस. ये भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा देता है. बहुत सारे बच्चे लूज की जगह पे लॉस लिख देते हैं, लॉस की जगह पे लूज लिख देते हैं. लूज मतलब होता है नॉट टाइट. रिमेंबर, नॉट टाइट. एंड लॉस मतलब होता है मिसप्लेस हो जाना या फेल हो जाना या फिर किसी चीज में हार जाना. जैसे मैच, इंडिया लॉस्ट द मैच, तो लॉस्ट द मैच में LOSE यूज करेंगे. LOOSE कभी नहीं होगा. इंडिया लूज द मैच कभी नहीं होता. इंडिया लॉस्ट द मैच हो सकता है या फिर वॉन द मैच बोलते हैं जब जीत जाते हैं. तो रिमेंबर, इट्स अ लूज एंड अनदर वन इज लॉस्ट. सो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग. एक बार सारे वर्ड्स को फिर से आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कीजिए एंड प्रैक्टिस इट, प्रिपेयर इट एंड बी ट्यून विद इंग्लिश ऑनलाइन टू बी अपडेटेड विद मोर vocabs and spellings. And very soon we will be up to date with more videos. See you. Bye bye. Cheer.